शेयर मार्केट में आईटी स्टॉक्स के लिए गिरावट का दौर आज भी जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में जो भूचाल आया है उसने हर निवेशक की नींद उड़ा दी है। दिग्गज आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो के शेयर्स 5% से 10% तक टूट चुके हैं। निवेशकों के तो 10 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, न्यूयॉर्क में आईबीएम के शेयरों में भी भारी बिकवाली देखी जा रही है। सवाल ये है कि क्या यह 2000 का .com क्रैश है या फिर एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से यह 2008 की मंदी जैसा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। चलिए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो गिरावट की सबसे बड़ी वजह कोई टैरिफ या जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं, बल्कि एक नई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। एंथ्रोपिक एआई के नए क्लाउड 4 मॉडल्स और उनके ऑटोनॉमस कोडिंग एजेंट्स की रिलीज ने बाजार में एक डर पैदा कर दिया है। बाजार को डर है कि ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज अब इतिहास बनने वाली हैं। रिपोर्टों के अनुसार फॉर्च्यून 500 कंपनियों ने अपने आईटी बजट का 40% हिस्सा ट्रेडिशनल इंडियन वेंचर से हटाकर सीधे एआई रिसर्च लैब्स और क्लाउड नेटिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर मोड़ दिया है। निवेशकों को लग रहा है कि भारतीय आईटी कंपनियों के पास अब बेचने के लिए वो मैन पावर बेस्ड काम नहीं बचा जो उनकी कमाई का मुख्य जरिया था। अब एंथ्रोपिक एआई की वजह से इंडियन आईटी कंपनियां का बिजनेस मॉडल्स कैसे प्रभावित होंगे। दरअसल एंथ्रोपिक एआई ने नया डर पैदा कर दिया है। भारतीय आईटी कंपनियों का बिजनेस मॉडल टाइम एंड मटेरियल बेस्ड पर रहा है, यानी जितने ज्यादा इंजीनियर उतना ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन अब कोडिंग और टेस्टिंग का अंत होगा, क्योंकि एंथ्रोपिक के मॉडल्स अब न केवल कोड लिख रहे हैं बल्कि उसे खुद डिप्लॉय भी कर रहे हैं। जिस काम के लिए 50 जूनियर डेवलपर्स की जरूरत होती थी, वह अब एक एआई एजेंट कुछ मिनटों में कर रहा है। इंडियन आईटी कंपनीज के बिजनेस मॉडल में मेंटेनेंस भी कंट्रीब्यूट करता है। भारतीय कंपनियों की 60% कमाई लेगेसी मेंटेनेंस से आती थी, लेकिन एआई अब पुराने कोड को न्यू लैंग्वेजेस में इतनी तेजी से माइग्रेट कर रहा है कि लंबे समय तक चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत ही खत्म हो गई है। क्या ये इंडियन आईटी कंपनीज के लिए अंत है? साल 2000 में कंपनियां सिर्फ इंटरनेट के नाम पर पैसा उठा रही थी और उनके पास कोई मुनाफा नहीं था, लेकिन आज इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों के पास अरबों डॉलर का कैश रिजर्व है। इसके अलावा ये 2008 जैसी स्थिति अधिक लगती है। 2008 में बैंकिंग सिस्टम टूटा था, लेकिन जो बैंक बचे वे और मजबूत होकर उभरे। आज वही आईटी कंपनी बचेंगी जो खुद को सर्विस कंपनी से बदलकर एआई फर्स्ट प्रोडक्ट कंपनी बना लेंगी। जो कंपनियां आज भी पुरानी कोडिंग पर टिकी हैं, वे 2000 के .com क्रैश की तरह गायब हो जाएंगी। लेकिन जो एंथ्रोपिक जैसे मॉडल्स को अपने इकोसिस्टम में ढाल लेंगी, उनके लिए यह गिरावट खरीदारी का सबसे बड़ा मौका है, जैसे कि कुछ इन्फोसिस ने किया एंथ्रोपिक से डील करके। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय आईटी कंपनियां इस एआई लहर से पार पाएंगी?